नमस्कार। मैं हूं शत्रुघ्न कुमार दास और आप देख रहे हैं सीख लो गणित चैनल। आज आगामी मैट्रिक की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो 100 प्रश्नों का होगा, जिसमें प्रत्येक का विकल्प 4-4 होंगे। उनमें से आपको 50 प्रश्नों का उत्तर देने हैं। तो उन 100 प्रश्नों में से उसके 1/3 यानी पहले भाग में हम 33 प्रश्नों को हल करेंगे, फिर दूसरे भाग में 33 प्रश्नों का हल करेंगे, फिर अंतिम भाग में यानी तीसरे भाग में 34 प्रश्नों का हल करेंगे। तो प्रथम 33 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हल करने के लिए आज हमारे साथ आप जुड़ जाइए। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो को अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो उन्हें लाइक भी कर ले। तो प्रथम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें आपका लिखा हुआ है प्रथम क्वेश्चन कि 92/115 का सरलतम रूप लिखे। 92/115 का सरलतम रूप लिखे, जिसका प्रथम विकल्प है 46/23 और बी का विकल्प है 4/5 और सी विकल्प है 3/5 और डी विकल्प है यहाँ 3/4। तो देखिए, इसको जब हम काटेंगे तो यह दोनों जो होगा वह 23 से कट जाएगा। 23 को अगर 23 के में 4 से गुना करेंगे तो 192 आएगा, यानी यह 4 मरतबे कटा और यह 5 से कट जाएगा। तो 23, तो यह हो गया आपका 4/5। यही सरलतम रूप है, यानी छोटा कर लेना काट करके। तो 4/5 किस विकल्प में है? तो विकल्प बी में है 4/5। तो इस प्रकार आपका प्रश्न 1 का हल हो गया बी 4/5। तो समझ गए होंगे। अब दूसरा क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसमें आपका लिखा हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है दो परमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या होगी। देखिए, ऑप्शन ए दिया हुआ है एक, ऑप्शन बी में 2, ऑप्शन सी में 3 और ऑप्शन डी में अनंत। तो जान लीजिए कि अगर दो परमेय संख्या या अपरमेय संख्या के बीच परमेय संख्या पूछे या अपरमेय संख्या पूछे, या कि यह कितनी हो सकती है, यानी दो परमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है, या दो अपरमेय संख्या के बीच कितनी अपरमेय संख्या हो सकती है, तो आपका जवाब होगा अनंत। क्या होगा? अनंत। इससे आपका विकल्प डी सही होगा, अनंत। तो समझ गए होंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो दिया हुआ है ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 7/88। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 13/210। ऑप्शन सी में दिया हुआ है 15/1600 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 17/110। देखिए, हर जो इसमें 4 परमेय संख्याएं दिए गए हैं उसके हर को तोड़िएगा। अगर वह तोड़ने पर 2 आता है तब शांत होगा, 5 आता है तब शांत होगा, 2 और 5 दोनों आता है तब भी शांत होगा। अगर इसके अलावा कोई तीसरा आ जाए, 3 आ जाए या 7 आ जाए, कोई भी तीसरी अभाज्य संख्या आ जाए तो वह अशांत होगा। 88 को आप तोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 2 2 11
देखिए यहाँ 2 2 2 है, 11 आ गया, तीसरी 5 और 2 के अलावा 11 नहीं है, तीसरा नहीं होना चाहिए, इसलिए यह आसान हो गया। इसी तरह 210 को तोड़िए तो क्या आएगा, 2 3 और कितना आ जाएगा, 5 7, यह टूट के आएगा। उसी तरह 1600 को अगर तोड़े तो यहाँ आएगा 2 2 2 2 2 2 5 आ जाएगा, 5 5 आएगा, यह आएगा। यानी यहाँ सिर्फ 2 2 2 2 दूना 4 दूना 8 16 16 दूना 32 32 दूना 64 64 पचे फिर पचे। अब यहाँ केवल 2 और 2 2 है, तो यही, इसमें कोई तीसरी संख्या नहीं है। अभी हम बात किए अगर केवल 2 रहे तो शांत, केवल 5 रहे तो शांत, 2 और 5 दोनों रहे तब शांत। तो इसमें यह शर्त को यह आपका सी पूरा कर रहा है, इसलिए सही जवाब जो होगा वह सी हो जाएगा, क्योंकि 110 को तोड़ेंगे तो वह 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा और 11 आ जाएगा। तो यहाँ भी तीसरी अंक आ गया। तो आप तीनों विकल्प, चारों विकल्प में देखें कि यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 7 आ गया, 3 आ गया 2 नंबर में, यहाँ यह शर्तों को पूरा किया, यहाँ जो है वह 11 आकर के शर्त को पूरा नहीं करा, तो सही ऑप्शन सी हो गया। चलिए समझ गए होंगे कौन शांत कौन अशांत। अब 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर देखिए, कह रहा है कि बहुपद डी वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल होगा। डी वाई स्क्वायर है प्लस बी वाई प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल होगा। ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है कि माइनस ए बटा डी, यहाँ दिया हुआ है डी बटा ए, यहाँ माइनस डी बटा ए, यहाँ ए बटा दिया हुआ है डी। तो सही क्या होगा वह आपको दिखना पड़ेगा। तो देखिए शून्यकों का गुणनफल जो होता है वह अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। तो यहाँ ए का मान यहाँ हो गया, बी का मान हो गया, इस सी का मान, सी का मान क्या है, ए है, तो ए हो गया, और ए का मान यहाँ डी है तो डी हो गया बटा डी। तो क्या ऑप्शन है आपका, ए बटा डी। ए बटा डी किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन आपका मालूम हो रहा है कि ऑप्शन डी में है, तो सही जवाब हो गया ऑप्शन डी, ए बटा डी। समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन में कि रूट 18 का परमयीकरण गुणांक है। ऑप्शन दिया हुआ है, ए में √3, बी में √2, सी में √6 और डी में √18। तो 18 को हम तोड़ लेते हैं, तो 18 को आप तोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, ये 9 हो गया, 3 3, तो जोड़ा यहाँ लगा, यानी 2 गुने 3 गुने 3, तो करोड़ चढ़ाइएगा तब क्या 3 निकल जाएगा, तो 3√2। तो गुना के रूप में परमेयीकरण गुणांक के रूप में कौन है, तो परमेयीकरण गुणांक के रूप में क्या है, √2 है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। तो ऑप्शन बी हो गया सही जवाब, 5 नंबर का बी √2 सही है विकल्प। अगला क्वेश्चन 6 नंबर में आइए। 6 नंबर में दिया हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे 6 नंबर पर। वह दिया हुआ है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है ऑप्शन ए 3 2 1 0। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जानने के लिए अभाज्य संख्या के बारे में पहले जान लीजिए। अभाज्य संख्या वह संख्या होता है जो एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी, एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्लियर कर लीजिए। एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से भी विभाज्य नहीं होता है। समझें, सबसे छोटी अभाज्य संख्या के मत से आप इसका अंदाज़ा लगा लीजिए कि अभाज्य संख्या का परिभाषा से अंदाज़ा लगाइए कि कौन सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो सकती है।
वह संख्या एक से बड़ी वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी से नहीं कटे। तो स्वयं और एक के अलावा एक से बड़ी कौन संख्या जो नहीं कटता है? तो वह संख्या 2 है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ए और बी धनात्मक पूर्णांक है, तो ए दिया हुआ है ऑप्शन कौन सही होगा? देखिए यहाँ जो बी है, यहाँ बी जो है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसको जानना जरूरी होगा, इसका जानना जरूरी होगा। इसका मतलब हुआ कि आप बी से ए में अगर भाग दे तो भागफल क्यू आता है और शेषफल आर आता है। इसका मतलब यह हुआ। अब जानिए, कभी भी आप बी जो जिससे आप भाग दे रहे हैं उससे शेषफल छोटा होता है, यानी आर जो होगा वह क्या होगा? वह छोटा होगा बी से, यानी वह ऑप्शन किस में है? देख लीजिए, वह ऑप्शन यहाँ है, आर छोटा है बी से, तो ऑप्शन सी सही होगा। बात समझे? अगर यह बी के बराबर यहाँ आर रहता तो एक मरतबा ज़्यादा सा लग जाता कि नहीं लग जाता? बराबर भी रहता तो लग जाता, ज़्यादा भी रहता तो लग जाता एक ज़्यादा से, इसलिए छोटा रहता है। ठीक है, तो सही जवाब आपका सी हो गया, आर छोटा होगा बी से। चलिए अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है? परमेय संख्या क्या होता है? परमेय संख्या P बटा Q के रूप में होता है, P बटा Q के रूप में होता है। तो P बटा Q के रूप में होता है, जिसमें रूट की गुंजाइश नहीं होती है। तो ऑप्शन ए में आपका रूट दिया हुआ है, इसका मतलब यह परमेय संख्या नहीं है। रूट यहाँ 7 है, इससे यह परमेय संख्या नहीं है। यहाँ रूट 8 है, 8 हटाना भी चाहे तो यह नहीं हटेगा, यह भी परमेय संख्या नहीं होगा। यहाँ आप देखो तो ध्यान से देखिए, ऊपर भी रूट 5 है, नीचे भी रूट 5 है, बट्टा में इसलिए यह क्या होगा? कट करके हो जाएगा 6, यानी इसको 6 बटा 1 भी आप लिख सकते हैं, जो P बटा Q का रूप धारण कर रहा है। इसका मतलब है कि आपका परमेय संख्या का सही ऑप्शन ऑप्शन डी है, सही जवाब। बात को समझ गए होंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्यक हैं, क्या है? दोनों धनात्मक, ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोनों धनात्मक, ऑप्शन बी दोनों ऋणात्मक, ऑप्शन सी दोनों बराबर, और ऑप्शन डी एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक। तो याद रखिए बात, अगर बहुपद के रूप में अगर इस प्रकार दिया गया हो, इस प्रकार दिया गया हो, चलिए किस प्रकार दिया गया? यहाँ दिया गया है, यहाँ देखिए, अगर यहाँ दोनों प्लस है, यहाँ दोनों प्लस है, तो दोनों जो होगा वह हल जो होगा वह माइनस में होगा। याद रखिएगा, यहाँ अगर दोनों प्लस में हैं तो वह होगा क्या? दोनों हल जो होगा वह ऋणात्मक होगा। अगर यहाँ माइनस और यहाँ प्लस दे दिया तो दोनों धनात्मक होगा। क्या होगा? दोनों धनात्मक होगा, समझे? और एक जगह माइनस और एक जगह प्लस हो जाएगा तो एगो धनात्मक और एगो ऋणात्मक होगा। बात को समझ गए? बात को समझ लिए। ट्रिक यह बहुत अच्छा ट्रिक है। अगर यहाँ दोनों जगह अगर धनात्मक है, दोनों जगह प्लस लगा हुआ है, तो समझ जाइए कि दोनों का मान, दोनों जो हल होगा वह ऋणात्मक होगा। एक जगह प्लस और एक जगह माइनस लगा हुआ है, यानी पहले यहाँ माइनस लगा हुआ है और यहाँ प्लस है, तो यह समझ लिए कि दोनों धनात्मक होगा। और तीसरा, अगर ये यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है तो एगो पर धनात्मक एगो ऋणात्मक होगा।
तो बात को आप समझ गए होंगे। हल करके भी आप देखें तो यही आएगा, तो हल करके भी कर सकते हैं। चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए इस तरीके पर चलिए, यानी यहाँ दोनों प्लस में हैं इसलिए दोनों का मान ऋणात्मक होगा, तो ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। ऑप्शन ए दिया हुआ है कि √21, बी ऑप्शन में दिया हुआ है √196, ऑप्शन सी में दिया हुआ है √27 और ऑप्शन डी में दिया गया है √289। देखिए अगर 121 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो सीधा सीधा 11 आ जाएगा। आप 196 का वर्गमूल निकालेंगे तो सीधा सीधा 14 आ जाएगा। 27 का वर्गमूल निकालेंगे तो आपको 27 का गुणनखंड करेंगे तो 3 गुने 3 गुने 3, 3 गो 3 है, 2 गो का जोड़ा लगाएंगे तो एगो भीतर रह जाएगा, यानी √3/3 हो जाएगा। और 289 का वर्गमूल 7 आ गया। तो आप अंदाजा लगाइए, यह परमेय संख्या है, यह भी परमेय है, यह भी परमेय है, तो अपरमेय कौन है? यही अपरमेय है। आपको क्वेश्चन का कौन अपरमेय है, तो सी √27 अपरमेय संख्या है। आप समझ गए होंगे बात को। चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर में देखिए, तो कह रहा है क्वेश्चन कि बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। बहुपद 5y² - 25 के शून्यक है। ऑप्शन में दिया हुआ है ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में 5, √5, ऑप्शन बी में दिया हुआ है √5, -5, ऑप्शन सी में दिया हुआ है √5, -√5 और ऑप्शन डी में दिया हुआ है √5, √5। तो हम निकाल लेते हैं, कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ कॉमन ले लेंगे 5 कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 5 कॉमन लेंगे तब y² - 50 25 यानी 5 हो गया बराबर 0। तो y² - 5 बराबर गुना में 5 है तो भाग में जाएगा, किसके भाग में जाएगा, तो 0 के भाग में जाएगा। 0 में कौन संख्या से भाग देंगे तो 0 होगा। तो y² बराबर माइनस में 5 है तो प्लस में 5, स्क्वायर हटेगा तो √ओवर चलेगा, रूट से पहले प्लस माइनस, यानी √5 जो है एगो प्लस में आ गया, एगो माइनस में आ जाएगा। यानी इसका ऑप्शन सी आपका जो दिख रहा होगा वही दिखा रहा है, यानी सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन सी होगा। ठीक है, समझ गए होंगे, हल निकाल के बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -40 है, तो द्विघात बहुपद है। ऑप्शन आपको दिख रहा है, कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो क्वेश्चन का मतलब है कि कह रहा है कि योग क्या कह रहा है, योग, क्वेश्चन में योग कह रहा है। तो योग जो है वह योग हो गया 3, और जो गुणनफल कह रहा है वह हो गया आपका -40। तो योग का मतलब होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दे दिया 3 और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी गुणनफल -40। तो द्विघात समीकरण निकालने के लिए सूत्र होता है x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। जब हम मान रखेंगे तो क्या होगा, x² - अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 है तो हम 3 लिख देंगे, यहाँ x है तो यहाँ हम x लिख दिए, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा -40 है तो हम लिख देंगे -40। तो यह किस ऑप्शन में है आप खुद खोज लीजिए। x² - 3x अब -40 वह ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, x² - 3x -40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन
13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि युग्म समीकरण x प्लस 2y बराबर 4 तथा 2x प्लस 4y बराबर 8 का है क्या है। ऑप्शन एक हल है, दो हल है, कोई हल नहीं है, अनगिनत हल है। तो आप जान लीजिए, अगर कोई द्विघात अगर कोई युग्म जो है दो चर वाला समीकरण का युग्म अगर इस रूप में होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, तो यह क्या होता है, ये इसका अनंत हल होगा। तो देखिए, अगर इस रूप में है a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2, तो इसका एकमात्र हल होगा। अगर इस रूप में रहेगा a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो देख लीजिए आपका जो समीकरण है वह किस रूप में है। तो यहाँ आप देखेंगे x, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखेंगे तो एक है तो एक, और यहाँ देखेंगे तो 2 है तो 1/2। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 है तो 2 हो गया, और यहाँ 4 है तो 2/4 काट लीजिए, 1/2 तो 1/2 आ गया। यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है तो 4/8, इसको भी काट लीजिए 1/2। तो यह भी 1/2, यह भी 1/2, यह भी 1/2, तीनों बराबर है। यानी तीनों बराबर की स्थिति में क्या होगा, हल अनगिनत होंगे। तो हल अनगिनत कहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 14 नंबर दिया हुआ है, यदि बहुपद x² प्लस ax माइनस b के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो b का मान ज्ञात करें। देखिए, व्युत्क्रम का मतलब होता है कि एक संख्या का गुणन गुना अगर उसी के व्युत्क्रम से किया जाए तो उसका मान 1 होता है। समझे। तो अगर अल्फा इंटू बीटा, मूलों का गुणनफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो मूलों का जो गुणनफल एक गुणनफल है, तो आप समझ रहे हैं कि यह एक दूसरे के जो शून्यक है वह व्युत्क्रम है, यानी व्युत्क्रमों का गुणनफल एक दूसरे का क्या होगा, वह 1 होगा। तो 1, c का मान यहाँ b दिया हुआ है, माइनस b तो माइनस b लिख दिए, यहाँ x का मान a का मान वहाँ 1 है तो 1 लिखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता है b बराबर -1 होगा। तो किस ऑप्शन में है, वह ऑप्शन बी में है। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा। तो आप भी निकाल लिए होंगे हल। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कीजिए, वीडियो के प्रवाह में आप लाइक करना भूल जाते हैं। अच्छा लग रहा हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको आसान भाषा में आपको समझा दिया जाए, ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाए, आपको इन चीज़ों को रटना ना पड़े, बात समझ जाए। इस प्रकार का अगर दूसरा भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी पूर्वक हल कर पाएँ। तो चलिए लाइक कर लीजिए, और अच्छा लग रहा हो तो थोड़ा हमारी बारे में कमेंट भी कर लीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर। चलिए अब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 33 प्रश्न देखने हैं, तेज़ी से अब थोड़ा सा करेंगे, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, अर्धवृत्त का कोण होता है 60 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। तो अर्धवृत्त का एक थ्योरम आता है, उस थ्योरम में यह कहा जाता है वृत्त के बारे में कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री। इससे सही जवाब जो होगा वह ऑप्शन सी होगा, 90 डिग्री। चलिए अब 16 नंबर क्वेश्चन तो कह रहा है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 के वास्तविक मूल्य नहीं है, तब क्या होगा, b² माइनस 4ac बराबर 0 या बड़ा 0, या b² नॉट इक्वल टू 4ac, ऑप्शन सी b² माइनस 4ac बराबर 0, ऑप्शन डी b²
माइनस 4ac बराबर बराबर बड़ा होगा 0। देखिए, अगर आपका मूल वास्तविक नहीं है तो क्या होगा, d जो होगा वह 0 से छोटा होगा। d का मान होता है b² माइनस 4ac बड़ा हो जाएगा 0 से, 0 बड़ा हो जाएगा इनसे, यानी यह आपका आ जाएगा जो ऑप्शन डी में आपका दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 17 नंबर। अल्फा बीटा समीकरण 2x² माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस b/a होता है। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी, माइनस बी जो हो गया वह -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बटा 2, यानी 1/2। और अल्फा इंटू बीटा c/a, c का मान क्या है यहाँ -6/2 कट जाएगा, तो क्या होगा -3। अब हम कह हमारे यह मान निकालिए, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा, लसा ले लीजिए। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या है 1/2, बीटा का अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 3, तो क्या होगा -1/3 दूना 6। वह किस ऑप्शन में है, माइनस, यह ऑप्शन डी में है। ठीक है, ऑप्शन डी में आपका दिख रहा होगा, तो ऑप्शन डी हो गया। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन। समानांतर श्रेणी समानांतर श्रेणी -3, 4, 11, 18 डॉट 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 का 21वां पद क्या होगा। देखिए यहाँ जो दिख रहा है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन में आपको ए का जो मान है, ए का जो मान है वह हो गया -3। ठीक है, और डी का जो मान निकलेगा वह दूसरा माइनस पहला, यानी 4 माइनस -3, यानी 4 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 बराबर 7। ठीक है, अब आपको निकालना है 21वां पद। 21वां पद क्या होगा, 21वां पद होगा a + 20d, a + 20d, a का मान -3 और d का मान, तो d का मान यहाँ देख लीजिए 7, तो क्या होगा -3 और 20 में 7 से गुना कीजिए, 140 घट जाएगा, तो क्या होगा 137। तो 137 21वां पद आ गया। तो 137 किस ऑप्शन में है, वह ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा, वह ऑप्शन डी में है। तो चलिए 18 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। यहाँ अगर आपको ऑप्शन में देखिए, वह ऑप्शन आप देखेंगे यहाँ, तो यहाँ पावर 3 है, इसको भी तोड़िएगा तब पावर 3x में आएगा, वह कट जाएगा तो पावर 2 बच जाएगा, यानी यह द्विघात बहुपद है। और इसको जब हल करेंगे तो रूट में है तो यह द्विघात बहुपद नहीं होगा। इसको भी हल करेंगे तो यहाँ पावर 3 आ जाएगा, और इसको हल करेंगे तो पावर 4 आ जाएगा। और द्विघात समीकरण में घात दुइये रहना चाहिए, तो वह घात कहाँ से द्विघात किस में आ रहा है, तो वह ऑप्शन ए में आ रहा है, तो ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी 80, 76, 72, 68 डैश डैश का कौन सा पद शून्य होगा। तो देखिए कौन सा पद शून्य होगा, तो देखिए यहाँ a बराबर जो दिया हुआ है, a बराबर जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है 80, और d बराबर हो गया दूसरा माइनस पहला, यानी 76 माइनस 80 बराबर हो गया -4। अब कहा कौन सा पद शून्य होगा, तो nवां पद शून्य मान लीजिए, तो a + n-1 d, n के जगह पर यहाँ तो 0 दे दिया है, तो हम लिख देंगे 0। चलिए अब जथी का वैल्यू आपको यहाँ दिख रहा है, उसको डाल दीजिए। जैसे a का मान 80 तो 80 डाल दिए, n का मान नहीं मालूम है तो नहीं डालिए,
n-1। डी का मान मालूम है आपको, -4 डाल दीजिए बराबर 0। अब ये 80 प्लस में है तो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। तो n-1 गुने -4 बराबर -80। ठीक है। अब जो होगा n-1 बराबर -80 बटा -4 कर जाएगा 20 मरतबे। माइनस में है तो क्या होगा, 20 जोड़ 1 बराबर 21वां पद जो होगा वह आपका क्या होगा, शून्य पद में आएगा। 21वां पद निकला तो 21वां किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद यानी एनवां पद 6 - 4n है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए पहला पद निकाल लेंगे, दूसरा पद निकाल लेंगे, पहला में से दूसरा घटा देंगे तो सार्वंतर हो जाएगा, नहीं दूसरा में से पहला घटा देंगे तो सार्वंतर हो जाएगा। चलिए पहला पद निकालते हैं। तो क्या हुआ है, a बराबर 6 - 4 गुने 1 यानी क्या होगा, 6 - 4 बराबर कितना होगा, 2। और दूसरा पद निकालिए, क्या होगा 6 - 4 गुने 2 तो क्या होगा 6 - 4 दूना 8 बराबर -2। अब -2 में से 2 घट जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो इस तरह से सार्वंतर जो होगा वह -4 हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी होगा। इस तरह 21 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखना है कौन समानांतर श्रेणी में है। समानांतर श्रेणी का मतलब होता है सार्वंतर बराबर होना चाहिए। देखिए इसमें किसका सार्वंतर बराबर है, चारों ऑप्शन में। इसका अंतर हो गया कितना, -6, इसका अंतर क्या होगा 10, यानी कोई अंतर इसका बराबर नहीं है। यहाँ भी कोई अंतर इसका बराबर नहीं आएगा। यहाँ जो है हर का अंतर 1/2 1/2 आ जाएगा, इसका अंतर अलग अलग आ जाए तो सार्वंतर में क्या हो जाएगा, सी सही होगा। और लॉन्ग टर्म में चले तो दूसरा माइनस पहला बराबर तीसरा माइनस दूसरा, अगर दोनों बराबर जिसमें आएगा वही एपी में होगा। तो आप यह करके देखिएगा तो दो वह बराबर कहाँ आएगा, तो ऑप्शन सी में आएगा, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर, मूल बिंदु का नियामक है। मूल बिंदु कोई भी ज्यामितीय निर्देशांक होते हैं उनका मूल बिंदु का निर्देशांक आपसे अगर पूछा जाएगा तो वह 0 0 होगा। तो किस ऑप्शन में 0 0 है, तो ऑप्शन वह क्या है, ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा कि 0 0 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी हो गया सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन, यदि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर तथा क्यू आर बटे बी सी बराबर दिया हुआ है 2/3, तो एरिया त्रिभुज पी क्यू आर बटा एरिया त्रिभुज ए बी सी क्या होगा। आपको एक प्रमेय याद होगा जिसमें कहा गया था कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, याद रखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो संगत भुजा का अनुपात जो है वह 2/3 है। तो 2/3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 और 3 तिहाई 9, 4/9। 4/9 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी ए में है, तो ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दी गई आकृति में x का मान ज्ञात करें। आकृति ए बी सी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर आकृति दिया हुआ है, उसमें x का मान यहाँ निकालना है। तो अगर x का मान यह है तो यह भी x हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है, x का। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए 180 में से जो बाकी दिया गया है उनको जोड़ को घटा लेंगे, यानी 60 + 50। तो क्या होगा, 180 - 60 + 50 बराबर 110 हो जाएगा। ये
110 में से घट जाएगा तो 70 डिग्री, तो एक्स का मान जो होगा वह 70 डिग्री होगा। क्या 70 डिग्री किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में है। चलिए ऑप्शन सी सही हो गया। अब कह रहा है कि 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदुओं आर 0,6 तथा एस 8,4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक है। मध्य बिंदु के नियामक में क्या करते हैं? दोनों एक्स वाला को जोड़ के दूसरे भाग, फिर दोनों वाई वाला को जोड़ के दूसरे भाग। एक्स वाला 0 यहाँ है, एक्स वाला 0 और 8 को जोड़िए, 8 है 0 8 बटा 2, और वाई वाला 6 और 0 को जोड़िए, 6 जोड़ 0 यानी 0 छबे हो जाएगा बटा 2 कर जाएगा तो कितना होगा? 4 ही कर जाएगा तो 3 यानी 4,3। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 4,3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन डी में है। देख लीजिए, तो ऑप्शन डी सही जवाब होगा, 26 का डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि बिंदुओं 4,6 और 8,2 के बीच की दूरी क्या होता है? बीच की दूरी डी होता है, जिसमें एक्स निर्देशांकों का अंतर का स्क्वायर जो वाई का जो होगा उसके दोनों का अंतर का स्क्वायर का रूट ओवर, यानी 4 माइनस 8 का स्क्वायर। चलिए 4 माइनस 8 आई 6 माइनस क्या लिख देंगे? 6 माइनस 2 का स्क्वायर का रूट ओवर, यही होगा। घट जाएगा तो -4 का स्क्वायर, और जोड़ यो घट जाएगा तो 4 का स्क्वायर का रूट ओवर। तो ये 16, क्योंकि -4 गुने -4 माइनस माइनस प्लस 16, और फिर नीचे चौका 16 जोड़ करके 32, अब 32 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या हुआ? 4√2। तो 4√2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। तो सही जवाब ए हो गया। 28 नंबर क्वेश्चन, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, इसलिए इसका मान 1 हो गया। तो ऑप्शन किस में है? देख लीजिए ऑप्शन कहाँ है 1, तो ऑप्शन सी में 1 है, सी हो गया सही। आगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत हो तो रेखाएं होगी। देखिए संगत अगर है तो वह क्या होगी? संगत तब होती है जब रेखाएं प्रतिच्छेदित करती है या समपाती होती है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है ऑप्शन में कि हमें ऐसा समपाती है। यहाँ दिया हुआ है, यदि एक समीकरण युग्म संगत हो तो रेखाएं क्या होगी? हमेशा समपाती होगी, समानांतर होगी, हमेशा प्रतिच्छेदित होगी, प्रतिच्छेदित या समांतर। तो संगत में प्रतिच्छेदित भी संगत होता है और समपाती भी संगत होता है। तो सही जवाब यही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, बिंदु -6 -2/5 किस पाद में है? तो यह इसको आलेख द्वारा देखिए किस पाद में कौन आएगा। तो देखिए यहाँ ऐसे बना दीजिए, तो यह प्रथम पाद हो गया, यह दूसरा, ये तीसरा, आई चौथा। तो ठीक है, इसमें आ गया आपका प्लस प्लस, इसमें आ गया माइनस प्लस, इसमें आ गया माइनस माइनस, और इसमें आ गया प्लस माइनस। तो यहाँ क्या दिया हुआ है? माइनस माइनस दिया हुआ है, माइनस माइनस क्या हुआ? तीसरा पाद में हो गया। तो तीसरा किस में है? ऑप्शन सी। ठीक है, तो इस तरह से आप देख लीजिए। 31 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा क्यू आर को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया जाए कि कोण पी एस आर बराबर 120 डिग्री और क्यू आर एस बराबर 63 डिग्री। तो कोण पी क्यू आर बताइए। देखिए यह त्रिभुज हो गया, यह त्रिभुज हो गया आपका, यह त्रिभुज हो गया पी
क्यू आर, इसको एस तक बढ़ा दिए। अब कर रहा है पी आर एस, यही है पी आर एस 120 डिग्री। और देखिए क्यू पी आर यही हो गया 63 डिग्री। देखिए क्यू पी आर 63 डिग्री। तो आपको यही निकालना है पी क्यू आर, यही पी क्यू आर निकालना है। तो निकालना है तो ए में से अगर आप जानबे करते हैं किसी त्रिभुज का यह बाह्य कोण है, तब बाह्य को अपने सुदूर अंतः कोण के योग के बराबर है होता है, तो दोनों का जोड़ करके ही होता है। तो ये निकालना है तो में से ही घट जाएगा। तो 120 में से हम 63 घटा लेंगे तो क्या होगा 57 डिग्री। तो आपका सही जवाब 57 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी त्रिभुज के कोण समद्विभाजक विपरीत भुजा को समद्विभाजित करता है तो त्रिभुज क्या होगा। देखिए कोई त्रिभुज है इसका कोण को समद्विभाजक भुजा को भी समद्विभाजित कर दे तो क्या होगा समबाहु त्रिभुज होगा। तीनों भुजा आपस में बराबर होगा। तो समबाहु किस ऑप्शन में है तो बी में है। सही जवाब बी होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी या ए बी सी हो गया ए बी सी, जिसमें ए डी समानांतर है बी सी के। तब कह रहा है कि ए डी बटा डी बी 2/3 दिया हुआ है 2/3। तो ए ही बटा दो, तो जो इतना बटा इतना बराबर इतना बटा इतना यानी दोनों बराबर हो जाता है। तो ए ही बटा इसी का मान भी 2/3 ही होगा। तो सही ऑप्शन होगा 2/3। तो इस प्रकार से 33 गो प्रश्नों का हल हम किए हैं और 33 प्रश्नों का जो हल है वह आपको इस में दिखाया गया है, बताया गया है, समझाया गया है। यह प्रथम भाग हो गया और बाकी के जो बच गए उसको 2 पार्ट में लाएंगे 33 और फिर 34 प्रश्नों के ग्रुप में। तब तक हमारे साथ आप बने रहिए। आप विदा लेते हैं। अगले पार्ट में हम बाकी प्रश्नों को लेकर आएंगे। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर ले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।